इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मूवीज तो आप अक्सर देखते हैं, पर क्यों ना कुछ मूवीज से सीखा जाए। आज के मेरे लर्निंग्स मेरे फेवरेट मूवी में से, और वो है भूल भुलैया। फेवरेट मूवी एंड आई कैन लर्न मेनी मोर थिंग फ्रॉम भूल भुलैया। बट द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग हम भूल भुलैया से सीखते हैं अबाउट द साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट हमारे सराउंडिंग में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में देखते हैं, एक नॉर्मल इंसान, और हम भी यही सोचते हैं कि अरे ये तो पागल है। बट नो, बाय सीइंग भूल भुलैया हमें समझ में आता है कि साइकोलॉजिकल पेशेंट कोई पागल नहीं होता, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही होता है, सिर्फ उसे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत रहती है। तुम्हारा मतलब है अपनी पागल है? नो नो, हालांकि आम आदमी हर मानसिक बीमारी को पागलपन ही समझता है। कैसे ट्रीट करना है वो हम इस भूल भुलैया से सीखते हैं। सेकेंड चीज मैंने ऐसे सीखी कि बिलीव्स कम्स इनटू रियलिटी। जो भी चीज हम लोग मानते हैं, हमने सोच के रखा है कि यही सच है, यही सच है, अगर वो चीज सच नहीं भी होती है तब भी वो हमारे लिए सच हो जाती है। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग सीन्स में हमने देखा है भूल भुलैया की कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि घर में भूत है, पर एक्चुअली घर में भूत होता ही नहीं है, सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। वैसे कल्चर वर्सेस मॉडर्न टेक्निक, हमने देखा है कि अक्षय कुमार वाज अ साइकियाट्रिस्ट एंड ही वाज बेस्ड ऑन अ मॉडर्न टेक्निक्स। उसने जो भी अवनी की ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी वो एक मॉडर्न टेक्निक से स्टार्ट की थी, बट ही आल्सो टुक हेल्प फ्रॉम द कल्चरल एविडेंस फ्रॉम कल्चरल टेक्निक्स। उसने जो भी कल्चरल थिंग्स थे उससे भी हेल्प ली। ऐसा ही नहीं कि वो मॉडर्न टेक्निक से काम कर रहा था तो मॉडर्न इज द बेस्ट, नो, ही आल्सो टुक हेल्प फ्रॉम द कल्चरल फ्रॉम ट्रेडिशनल बेसिस, राइट। हम भूल भुलैया से ये सीखते हैं कि कल्चर इज आल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट हाउ द मॉडर्न टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन बिफोर एक्शन, हमने देखा कि दुर्गाष्टमी से पहले, अवनी की जो केस हैंडल करने से पहले अक्षय कुमार ने हर एक पॉसिबल रिसर्च कर ली थी। वो रिसर्च अवनी के पास्ट के बारे में या फिर चाइल्डहुड के बारे में हर एक पॉसिबल रिसर्च अक्षय कुमार ने कर दी थी। इसकी वजह से मुझे ये लर्निंग मिलती है कि कोई भी बिग प्रोजेक्ट या फिर कोई भी चीज़ हैंडल करने से पहले, किसी भी चीज़ पर वर्क करने से पहले उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट, ये चीज़ मैंने उस मूवी से बहुत ही कॉमनली नोटिस की कि जो भी फैमिली मेंबर कोई प्रॉब्लम चैलेंज फेस कर रहा था, दैट होल फैमिली वाज सपोर्टिंग हिम, हेल्पिंग हिम एंड अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम। वो कोई भी हो सकता है, वो राधा हो सकती है, अवनी हो सकती है, या फिर उस घर की सर्वेंट हो सकती है। एवरी फैमिली मेंबर्स वर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग दैट वन मेंबर। सीक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्टीज, हमने देखा कि अक्षय कुमार वाज एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, वो खुद के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था, पर तभी भी उसने एक्सपर्ट से एडवाइस ली, उसने उसके टीचर से एडवाइस ली, उनसे कंसल्ट किया कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ही वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अकेले कर सकता हूँ, नो, बट ही ऑल्सो टुक हेल्प फ्रॉम हिज टीचर। इससे मैं ये सीखती हूँ कि हमें हमारे एक्सपर्ट से हेल्प लेनी चाहिए। हम कितने भी एक्सपर्ट हो, तभी भी हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। भूल भुलैया से हमने लर्निंग तो ले ली, बट नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दैट लर्निंग इन अवर रियल लाइफ। सो अवर फर्स्ट लर्निंग वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। अब जो भी साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस पर्सन हम हमारे सोसाइटी में या सराउंडिंग में देखेंगे, तो हम उसे पागल कहने से पहले उसे हेल्प करना चाहिए, बिकॉज दे नीड अ लिटिल हेल्प। सेकेंड थिंग वी लर्न दैट अवर बिलीव्स आर नॉट अवर रियलिटी। हम किसी भी सिचुएशन पर विश्वास करने से पहले उसे चेक करना चाहिए कि सच में ये रियलिटी है, सच में ये ट्रू है, या सिर्फ हम उसे बिलीव कर रहे हैं। The third thing we learned that cultural versus modern technique. हम अक्सर सोचते हैं कि मॉडर्न टेक्निक इज द बेस्ट, बट नो, हमें ये जानना चाहिए कि कल्चरल टेक्निक्स में भी कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हमें आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकती है। एंड द फोर्थ थिंग वी लर्न दैट इज इंफॉर्मेशन बिफोर एक्शन। किसी भी चीज़ की एक्शन लेने से पहले एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अब ये एक्शन कौन सी भी फॉर्म में हो सकती है, अगर मे बी वो एक्शन किसी को कुछ कहने की हो, अगर आप किसी को भी कुछ भी कह रहे हो, तो उस एक्शन को लेने से पहले उस चीज़ की प्रॉपर रिसर्च और इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए, प्रॉपर एविडेंस आपके पास रहने चाहिए। फिफ्थ इज फैमिली सपोर्ट। आवर फैमिली सपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें हमारे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ड्यूरिंग एनी क्राइसिस और चैलेंजेस इफ एनी मेंबर इज फेसिंग। एंड द लास्ट सिक्स्थ वन दैट वी हैड लर्न इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। हमें कौन सी भी चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही है, ज़रूरी लग रही है, देन उस चीज़ के बारे में हमें एक्सपर्ट से एडवाइस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग कोचेस के पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए। सो दिस इज द 6 थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम भूल भुलैया। अगर आपने ये मूवी देखा हो और आपको किसी सीन इंटरेस्टिंग लगा हो, तो उस सीन से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट में ज़रूर कहिएगा। और
भूल भुलैया लवर्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू।